ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत पुराण श्री मद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 974 रात में 11 से 3:30 तक का काल निषेध। रात में 11 से 3:30 तक का काल निषेध काल है। इसमें स्नान और भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान अध्यान व ध्यान कर सकते हैं। जैसे नहाना और भोजन नहीं करना चाहिए इसमें, और भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान ध्यान वह ध्यान कर सकते हैं। 975 मनुष्य का बड़े से बड़ा शत्रु काम है। उसमें से अन्य दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में उसका परिणाम बुद्धि नाश के रूप में प्रकट होता है। 976 पतिव्रता स्त्री ईश्वर को बालक बना सकती है। इसमें इतना बल है। पतिव्रता स्त्री ईश्वर को बालक बना सकती है, उसमें इतना बल है। जैसे अनसुईया थी तो एक दफ़े, थोड़ा कहानी कह रही हूँ बच्चों, जो याद आ जाता है मुझे तो मैं आपको सुना देती हूँ। एक दफ़े पार्वती और यात्री और ये पार्वती सावित्री और लक्ष्मी तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ चले गए। जाने के बाद देखे तो तीनों देवी खुश मिजाज बिल्कुल बात कर रही हैं। नारद जी थोड़ी देर सुने। नारद जी इधर उधर करने में माहिर हैं, इधर उधर का सुने थोड़ा सा। वो अपने पति की बड़ाई कर रही, वो अपने पति की बड़ाई कर रही। माँ लक्ष्मी अपने पति की, विष्णु की, पार्वती शिव जी की, और सावित्री अपने ब्रह्मा जी की। अब सुनते सुनते ये कहे, बोले इनमें तो बहुत ज़्यादा प्रेम है। ये कहने लगे, बोले सती हमने देखी है। बोले वो कहाँ देखी आपने सती? हमारे से भी बढ़ के इस संसार में कोई सती मैं भगवान तोड़ता है। भगवान को पता था, तीनों को पता था, ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को पता था कि हमारी स्त्रियां अपने पतिव्रता में बहुत गरुड़ करती हैं। इस वजह से उन्होंने क्या किया, नारद जी का मन पलट दिया और वहाँ चले गए जहाँ पे इन लोग बातें कर रहे थे। कहते हैं ना बच्चों, दो औरतें बैठती हैं, या तो ये बुराइयाँ करेंगी अपने घर की, या अपने पति की बड़ाई करेंगी। दो बातें होती हैं, या तो बुराई बहुत चलेगी, पति की, सास की, देवर की, देरानी की, ननंद की बहुत बुराई चलेगी, और नहीं तो अपने पति की बड़ाई यो लंबे लंबे फेंकेंगी, बहुत लंबे लंबे फेंकेंगी। वो कहने लगे, बोले मैंने पतिव्रता स्त्री एक देखी है। तीनों का कान खड़ा हुआ। बोले हमसे बढ़ के पतिव्रता कौन है इस संसार में? बोले है। बोले कौन है, आप बताओ तो सही। बोले मैं कहा ना कि पतिव्रता एक है। बोले वो कौन है? बोले मृत्यु लोक में है। बोले मृत्यु लोक में हमने तो देखा नहीं। बोले सुना तो होगा। बोले हाँ सुनाओगे तो जरूर सुनेंगे हम। कहे, बोले अनसुईया है। बोले अच्छा, हमसे भी ज़्यादा? बोले हाँ बहुत ज़्यादा। अब तीनों का कान खड़ा हुआ, तीनों अपने अपने स्कीम बना के और अपने अपने घर को निकली। कैलाश जाने के बाद पार्वती ने कहा, आपको परीक्षा लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में अनसुईया नाम की एक स्त्री है, कहते हैं उसको पतिव्रता बहुत है। बोले हाँ है प्रिय। विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी गई, लक्ष्मी ने भी
ब्रह्मा जी के सावित्री, सावित्री ने भी यही कहा। बोले कोई बात नहीं, हम जाएंगे, लेकिन फिर तुम ये ना कह देना कि हमसे ज़्यादा वो हैं। बोले ये हो ही नहीं सकता, हमसे ज़्यादा पतिव्रता इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अपने तीनों गए साधु का रूप धारण करके। अलख माई भिक्षा, माँ भिक्षा देने लगी। बोला माँ हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। बोले और? बोले हमें बना बनाया खिलाओ, हमें तो भूख लगा है, हम क्या कहाँ जाएं और कहाँ बनाएं और कहाँ खाएं इसको, हमें तो खाना बना के दो। खाना बनाने की तैयारी करने लगी। बोले कि माई हम ऐसे नहीं खाएंगे खाना। बोले और? निवस्त्र होके आप भोजन खिलाओगे जब हम भोजन करेंगे। अनसुईया बिल्कुल चकित, निवस्त्र कैसे रहूं, मेरा पतिव्रता घटता है, अब मैं निवस्त्र कैसे होके बनाऊं इनके सामने। अपने कही वो जाने लगे। बोले अच्छा माई हम जा रहे हैं, जब नहीं खिलाओगे तो। बोले नहीं नहीं, आपको तो भोजन खिलाऊंगी। बोले फिर बनाओ माई। अब उसने क्या काम किया, अपने पति ऋषि के पास गई और कमंडल में से जल लिया। जल लेके बाहर निकली और उंजले में भरी और कही अगर मैं पतिव्रता हूँ और मैं अपने पति के सत पे हूँ तो ये तीनों 6-6 महीना के बच्चे हो जाएं। छिड़क दिया जल, 6-6 महीना के बच्चे हो गए तीनों। अब नहा धो के स्तन पिला के और पालने में लिटा दी। तीनों आराम से सो रहे हैं, खेल रहे हैं, पी रहे हैं। 1-2 साल बीता। 6 महीना बीतने के बाद पार्वती गई लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी गई उनके ब्रह्मा जी के पास। कहे बोले कि आपके भी नहीं आए, मेरे भी नहीं आए, इनके भी नहीं आए, रह कहाँ गए हैं। नारद जी फिर पहुंचे वहां। नारायण नारायण। बोले माता क्या हुआ? तीनों देवियां इकट्ठाई। बोले हम पति गए हुए हैं सत्य उनका अनसुईया का देखने, और अभी तक आए नहीं। बोले माँ हमने देखा है, आपके पति तो छोटे छोटे 6-6 महीना के पड़े हैं वहाँ पे। बोले हैं? बोला हाँ। बोले कैसे वो बड़े होंगे और कैसे उनको लाया जाए? बोले आप ही जाके ला सकते हो और कोई नहीं ला सकता उनको। और सृष्टि का काम डगमगा गया है। 6 महीना हो गया उनको गए, सृष्टि चल नहीं रही है ठीक से। बोले अच्छा, क्योंकि ना तो कोई जन्म लेता था। ये जिस टाइम बच्चे बने इस सृष्टि में ना कोई जन्म लिया ना कोई मरा, और जितना अन्न था उतना ही रह गया। अब तीनों गई मिलके अपने कहा माँ 3 साधु आए होंगे, आपने उनको देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ गए वो? बोले ये पालने में है, आप देख लो। अपने तीनों खड़ी हो गई, पालने से 2-2 कदम पीछे। अब बोले इनमें से देख लो आप कौन कौन है आपके पति। अब लक्ष्मी हाथ ना लगाए कि शिव जी को हाथ लगा दूं तो मेरा पति स्त्री धर्म घटेगा, और वो लक्ष्मी पार्वती हाथ ना लगाए कि अगर मैं विष्णु को हाथ लगा दूं तो मेरा स्त्री वो हो जाएगा। तो तीनों आपस में सोच विचार कर रही हैं। तो अनसुईया ने कहा, बोले कि देवियों क्या हुआ? बोले माँ हमसे गलती हो गई है, जितने बड़े हमारे पति थे उतने बड़े कर दो आप। उन्होंने कहा बोले कि जरूर करूँगी, लेकिन आप पहचानो तो। नहीं आए पहचान में उनके। ब्रह्मा ने फिर पाली में पड़े ब्रह्मा ने अपना दिखाया कमंडल, विष्णु ने चक्र दिखाया,
भोलेनाथ ने त्रिशूल दिखाए, डमरू दिखाया, कहे बोले हाँ पति तो हमारे ही हैं, लेकिन हम हाथ नहीं लगाएंगे, माता आप इनको बड़े करो। गई फिर अपने पति के कमंडल से जल लेकर आई, बोली अगर मैं पतिव्रता और अपने पति के सत पे हूँ तो जैसे थे पहले वैसे ही हो जाएं। तीनों इतने बड़े भगवान ने अनसुईया के पैर पकड़ लिए, बोले माँ, क्योंकि आपका स्तन पिए हैं हम, आज से आप माँ हुए। बोले बच्चों अब आप लोग तो जा रहे हो, मुझे तो ये नहीं पता चला कि दिन कब निकला और रात कब बीत गई। आप जा रहे हो लेकिन मैं किसके सहारे रहूं? भगवान ने कहा फिर, बोले हम तो देखो औलाद तो है नहीं हमारे। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश से दत्तात्रेय हुए। मेरे ख्याल से यही नाम है, दत्तात्रेय। और अगर कोई और नाम होगा तो मुझे माफ़ करना बच्चों। अनसुईया के फिर दत्तात्रेय, तीनों का अंश से मतलब वहाँ पे एक छोटा सा पलने में दत्तात्रेय आए, अनसुईया के पुत्र हुए। फिर इसके बाद उन्होंने पार्वती ने और इन्हें माफ़ी मांगा कि हमें माफ़ कर दो। उस टाइम एक भजन आया था, जैसे मेरी माँ गाया करती, पालना ना छूरे मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पालना ना छूरे मेरा स्त्री धर्म घट जाए। ताता से पानी साबुन की टकिया, ताता से पानी साबन की टकिया, पति से पहले नहाऊं रे मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पति से पहले नहाऊं रे मेरा स्त्री धर्म घट जाए। पालना ना छूरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पालना, क्योंकि तीनों मिल के भजन गाएंगे कि पालना हम नहीं छू सकते। अगर छू दिए, ब्रह्मा जी हुए और मैं पार्वती हूँ, तो स्त्री धर्म घट जाए। ताती सी पूड़ी और गुड़ दाना, ताती सी पूड़ी और गुड़ दाना, पति से पहले नाजी मुरे मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पति से पहले नाजी मुरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए। पालना ना छूरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पति से पहले नाजी मुरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए। फूल हजारों का सेज बिछाया, फूल हजारों का सेज बिछाया, पति से पहले ना सोरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पति से पहले ना सोरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए। पालना ना छूरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पालना ना छूरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए। 5-25 का बीड़ा लगाया, 5-25 का बीड़ा लगाया, पति से पहले नाचा बुरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पति से पहले नाचा बुरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए। पालना
ना छूरी मेरा स्त्री धर्म घट जाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों आज थोड़ा सा मन कर गया तो भजन ये सुना दी आपको, और अच्छा ना लगे तो मुझे माफ़ करना बच्चों, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये भजन। मुझे इतना अच्छा लगता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको लगे तो बच्चों सही है, नहीं लगे तो दादी अम्मा को माफ़ कर देना, क्योंकि जो ग्रंथ पढ़ता है उसमें थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ग्रंथ का जो भागवत है, शिव पुराण है, इसमें थोड़ा सा अगर हम भजन डालते हैं तो भगवान जल्दी कृपा बरसाते हैं और खुश होते हैं। 976 पतिव्रता स्त्री ईश्वर को बालक बना सकती है, जैसे अनसुईया ने बालक बनाया था। बना सकती है, इसमें इतना उसमें इतना बल है। 977 वियोग में प्रेम पुष्ट उष्ट होता है, वियोग में गुण और संयोग में दोष होते हैं। 988 साधक जब ध्यान आरंभ करता है तब मन चंचल होने से उसे ईश्वर दर्शन नहीं होते, अंधेरा दिखाई देता है। उस समय निराश न होकर प्रयत्न चालू रखोगे तो अंधेरे में प्रकाश सपुटित होगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हरिवंश पुराण की जय। कृष्ण द्वारा अक्रूर को दर्शन देना। मार्ग में यमुना नदी के तट पर आ चुकने के बाद अक्रूर ने यमुना में स्नान करने तथा पूजा करने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण बलराम आदि को वहीं रुक कर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर अक्रूर जी यमुना पर नहाने चले गए। यमुना के अर्ध में गोता लगाने पर रसातल में अक्रूर ने नागलोक को देखा। वह नीले वस्त्र ओढ़े और पीले आसन पर शयन करते 1000 मुख वाले महातेजस्वी शेषनाग को उन्होंने देखा। लाल चंदन से रचे हुए उनके अंग थे और शरीर श्वेत अभ्रक की भांति चमक रहा था। असवतार तथा कंबल नामक नाग उनके बाएं भाग में शीतल होकर चवर झूला रहे थे। दाएं भाग में नाग राज वासुकी अपने करकोटक आदि मंत्रियों सहित उनकी सेवा में खड़े थे। हे राजन, फिर उन शेषनाग की गोदी में बैठे हुए पीला वस्त्र ओढ़े श्याम अंगों वाले सच्चिदानंद भगवान विष्णु को भी देखा। अक्रूर जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह शेषनाग वह विष्णु को नहीं बलराम वह कृष्ण को ही देख रहे हैं। तब उन्होंने जल में से सिर ऊपर निकाल कर देखा कि कृष्ण बलराम तो यमुना तट पर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्ण डुबकी मारी तो कृष्ण बलराम को नागलोक में बैठे देखा। हे राजन, प्रभु की ऐसी लीला देख चकरा से गए। अक्रूर जी तब यमुना से वापस लौटे। तब कृष्ण जी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे अक्रूर जी, आपने यमुना लौटे। तब कृष्ण जी ने अक्रूर जी से अपने यमुना हृद में ऐसा क्या देखा जो आप इतने व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। मालूम होता है यमुना के
हलद में कुछ विशेष बात है, कोई आश्चर्य की वस्तु है। क्योंकि कृष्ण को तो पता था बच्चों कि मैं और बलराम जी ने इनको दर्शन दिया है, जो विष्णु भगवान और शेष नाग है। बलराम जो है वो शेष नाग हैं और जो कृष्ण भगवान है वो विष्णु भगवान है। सेम अवतार बिल्कुल, मतलब 16 का 16 जैसे कहते हैं इनका, वो हुआ। तो ये तो जानते थे, फिर भी इनकी हंसी उड़ा रहे हैं कि अक्रूर जी क्या हुआ, आप घबरा गए, इसमें आपने यमुना जी में क्या देख लिया, अंदर जैसे ही आप यमुना जी में नहाने गए तो क्या हुआ, ऐसा क्या देखा जो आप इतने व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। मालूम होता है यमुना के हल्द में कुछ विशेष बात है, कोई आश्चर्य की वस्तु है। यमुना के भीतर का दृश्य देखने से स्तंभित और अवाक हो गए। अक्रूर जी को तब मानो होश आया। वह कृष्ण व बलराम को प्रणाम करके बोले, हे देवेश्वर, चर अचर लोकों में आपसे बढ़कर देखे जाने योग्य और आश्चर्य क्या हो सकता है। मैंने जो आश्चर्य वह देखा वह पृथ्वी पर देखना दुर्लभ है। किंतु सही बात है, जिसने जिसने भगवान का स्वयं, जैसे अर्जुन ने देखा और अक्रूर जी ने देखा और इन्हें सुदामा ने देखा और उद्धव ने देखा, ये तो बहुत ही जन्मों का पुण्य है इनका, बहुत ही हजारों कईयन हजारों गुना, कईयन हजारों लाखों बरस का ये पुण्य होता है जो भगवान को स्वयं जो देखता है। आजकल पखंड भी बहुत चल गया है बच्चों, जगह जगह पखंड चल गया है। मुझे भगवान दिखते हैं, मुझे ये दिखते हैं, मुझे वो दिखते हैं। दिखते हैं, दिखने वाले को दिखते हैं, दिखने वाले को दिखते हैं, लेकिन वो बताते नहीं। क्योंकि हमारे जैसों के दिखेगा ना तो हम 100 जगह बता देते हैं, भगवान दोबारा दिखता ही नहीं। चलो काम खत्म हुआ। एक दफे भगवान सभी को दिखते हैं, लेकिन जो मन में बता लिया, मन में बसा लिया, उनको जीवन भर तक दिखेंगे। और जो संसार में गा दिया उसको फिर नहीं दिखते बच्चों। जब भी कहते हैं कि भगवान दिखे, शिवलिंग दिखे, गौ माता दिखे, आप अपने आत्मा में रखा करो। शिवलिंग दिखे तो आप ये सोच लो बच्चों कि मेरे में भक्ति आने वाली है। अगर आपको शिवलिंग का सपन में दिखा तो आप ये सोचो कि मेरे अंदर भक्ति संचार होने वाली, भक्ति आने वाली, भक्ति आ गई। और गौ दिखे, आपको ये समझ लो कि धरती कहीं ना कहीं से आपको धरती मिलने वाली है। धरती माता होती है गौ के रूप में जो दिखता है। जो भगवान दिखते हैं ये समझ लो कि हमें मृत्यु लोक से जिस टाइम जाएंगे हमें मोक्ष मिलेगा। तो सपन कोई कोई ऐसा होता है कि हमें अंदर रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं रख सकते ना। रोटी पचा लेंगे, खाना पच जाएगा, लेकिन बात नहीं पचता। आश्चर्य वह देखा वह पृथ्वी पर देखना दुर्लभ है। किंतु तो भी वही आश्चर्य में यह भी देखता हूँ, इससे और अधिक आश्चर्य देखने का समर्थ मुझ में नहीं है। आइए, सूर्य अस्त होने से पूर्व अब हम मथुरा पहुँच जाना चाहिए। बलराम तथा कृष्ण का कंस की धनुष यज्ञशाला में जाकर धनुष भंग करना। मथुरा पहुंचने के बाद अक्रूर जी ने कृष्ण से कहा, कंस आपके माता पिता को पीड़ित वह अपमानित करता है। अंत अब रात्रि में वहां आप ना जाएं, बल्कि कुछ ऐसा करें जिसे सुनकर उनकी आत्मा आनंदित हो जाए। तब कृष्ण बोले, आदि आपकी आज्ञा हो तो हम राजमार्ग से पैदल ही घूमते हुए कंस के भवन में जाएं। इस प्रकार हम मथुरा नगरी का सौंदर्य भी देख लेंगे और कंस के पास भी
अभी नहीं पहुँचेंगे। तब अक्रूर जी ने कृष्ण व बलराम को आज्ञा दे दी। धोबी माली वह कुब्जा से भेंट। मार्ग में उन्होंने कंस का धोबी देखा। तब कृष्ण ने उससे कंस के वस्त्र पहनने के लिए मांगे। धोबी ने उनको डांटा। तब कृष्ण ने एक थप्पड़ मारकर उसका मुख फाड़ डाला। उसे मारकर अपनी इच्छा अनुसार राजसी वस्त्र धारण करके वह आगे चल दिए। बाग में उन्हें एक माली मिला। कृष्ण द्वारा माला मांगे जाने पर उसने श्रद्धा सहित सभी मालाएं उनके आगे रख कर कहा, समस्त मालाएं आप ही के लिए हैं, आपकी जो पसंद आए ले ले। तब कृष्ण ने प्रसन्न हो कर माली को वर दिया कि लक्ष्मी सदैव ही उस पर प्रसन्न रहेगी। आगे चलने पर कंस के लिए अनुलेपन बनाकर ले जाती हुई एक कुबड़ी स्त्री कुब्जा उन्हें मिली। कृष्ण द्वारा अनुलेपन मांगने पर कुब्जा ने उनके सुदृश पर मुग्ध होकर उन्हें थोड़ा अनुलेपन लगाने को दिया। तब कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपनी 2 उंगलियों से उसका कुबड़ा दबाकर ठीक कर दिया। कुब्जा के कुबड़े के ठीक होते ही वह अत्यंत सुंदर दिखने लगी। हे राजन, फिर धनुष यज्ञ मंडप में जाकर कृष्ण ने देवराज से भी न चढ़ पाने योग और दैत्य द्वारा पूजित लोहा स्तंभ की भांति वह विशाल धनुष उठाकर अपनी उंगलियों पर नचाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसे तोड़ डाला। धनुष के टूटने के भीषण शब्द से पूरा क्षेत्र कांप उठा। तब घबराए हुए धनुष रक्षक ने कंस को वह समाचार दिया। उसने कहा कि नीलंबर और पीतांबर धारण किए हुए कामदेव को भी मत करने वाले 2 रूपवान बलशाली और तेजस्वी युवक यज्ञशाला में आए। उनमें से एक ने यज्ञ धनुष को खेल खेल में उठाकर तोड़ डाला। जब तक हम लोग इस आश्चर्य से उबरते दोनों भाग खड़े हुए, मैं नहीं जान सका कि वह दोनों कौन थे। कंस समझ गया कि वह दोनों प्रतापी बालक बलराम और कृष्ण ही हैं। अक्रूर के साथ वह दोनों मथुरा आ पहुँचे हैं, किंतु अति विशाल और दुष्ट धनुष के इस प्रकार टूट जाने के समाचार से महाबली कंस का कलेजा कांप उठा। इस प्रकार कृष्ण ने उन कर्मों से वासुदेव को आनंद पहुंचाया और कंस को अंतकित कर दिया, क्योंकि युद्ध से पूर्व आदि शत्रु का विश्वास खंडित कर दिया जाए और उसे अंतकित कर दिया जाए तो उसे जीतना सरल हो जाता है। वैश्वानर जी ने आगे कहा, तब कंस ने प्रातः काल होने वाले महाउत्सव में कृष्ण व बलराम का वध करने के लिए अपने 2 अति बलवान और पराक्रमी महावानों चारु और मुष्टिकों को समझाया कि वह उन्हें बालक समझकर दया न करें, बल्कि अत्यंत खतरनाक समझकर तुरंत ही मार डालें। फिर कुलवा पीड़ नामक मत वाले और अति भयंकर हाथी के महावत को बुलाकर आदेश दिया कि वह अपने हाथी को खूब मुख द्वार के निकट रखे और कृष्ण के रंग भूमि में प्रवेश करते समय हाथी को अंकुश द्वारा कूद और प्रेरित कर कृष्ण के ऊपर उसका दे
उसका दे ताकि वह हाथी कृष्ण को रोंद कर मार डाले। हे राजन, तब महावत ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि कृष्ण आखिर कंस का सगा भांजा है, अंत उसकी हत्या क्या उचित होगी। कंस ने तब बताया कि कृष्ण उसका सगा भांजा नहीं है, क्योंकि कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं है। तब कंस ने उसे वास्तविक बताई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल चूक कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।